अरे जब देश जगदीश जी रुकिए प्लीज। विश्वास पाठक जी, एक सिंपल सा सवाल है। ये संकट आ गया। आप लोगों ने तेल और क्या नाम है सीएनजी की जो कीमत, गैस की जो कीमत बढ़ाई है, वो क्यों बढ़ाई है? क्यों बढ़ा है ये कीमत, ये बताइए। हमें फॉरेन एक्सचेंज को काउंसिल करना है, हमें जो हमारी यातायात है उसको कम करना है। मोदी जी ने उस प्रकार से आपको ऐलान भी किया है, इसलिए ये एहतियात बरत रहे हैं। कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं है, हम कोई संकट में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हॉर्मुज से ऑयल आना कब हो सकता है वो देखते हुए हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। और तो आप अभी कह रहे हैं, और आपकी सरकार ये भी कह रही है, केंद्र की सरकार ये भी कह रही है कि हमारे पास तो रिजर्व है 60 दिन का। इसका मतलब उसको उड़ा दे। अगर ये युद्ध 2 साल चला जैसे यूक्रेन का और रशिया का है, हमें कुछ सीख लेनी है नहीं लेनी? सबसे सेंसिबल जो कोई सरकार है वो भारत सरकार है, इसलिए पूरे देश में केवल 3% से हमने बढ़ाया। अमेरिका समान देश जहां पे तक तेल बनता है वो 50% बढ़ाता है, म्यांमार 89% बढ़ाता है। आज पाकिस्तान में 450 रुपए का पेट्रोल है, यूनाइटेड स्टेट्स में 81 रुपए है, श्रीलंका में 370 है। झूठ बोलते हो इसलिए थोड़ा आप सेंसिबली सोचोगे तो आपको सब जवाब मिल जाएंगे। तो 6 दिन लाना। और जहां तक रहा कांग्रेस का सवाल, अच्छे दिन लाना राहुल गांधी से लेकर के प्रवक्ता क्यों हो? इसी प्रकार से बरकर लाते हैं। झगड़ा इस बात पे है, बोल देते हम लाचार है, मजबूर है भाई, बढ़ाना पड़ेगा। देश तो आपके साथ है। कल को कहते हैं गोबर खाओ, तो देश तो गोबर भी खाएगा आपके चक्कर में। देश तो लाचार मजबूर कर दिया आपने, भूखा थोड़ी मरेगा। अरे आप राहुल गांधी से लड़ाई इस बात की है। 2 महीने पहले संकट नहीं था, संकट आ गया। अरे चुनाव की वजह से 2 महीने पहले आपने क्यों नहीं बढ़ाया? सब इसको मैं जवाब दूंगा आपको। इतना संकट, रोज 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो बढ़ा देते, पर चुनाव जीतना है, देश लूटना, बंगाल लूटना, चुनाव तो 8 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। ये देश की जनता जूता उठाने वाली है। पंजाब यहाँ पर क्या बोलोगे कुछ दिनों में? चुनाव से क्या संबंध करती है जनता? जब लास्ट वीक ऐसा पता चला युद्ध डिसीजन बोर्ड में जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? चल सकता है, तुम इसलिए सावधानी बरतने का ये प्रयास है। विदेश मत जाओ, चल दिए झोला उठा के विदेश घूमने ना जा। लोग सुनते हैं, लोग सुनते हैं। आपके चिदम्बरम ने जब कहा था कि इंपोर्ट मत करो गोल्ड, किस लोगों ने सुना था? आपके मनमोहन सिंह के समय में डबल डिजिट में महंगे बढ़ गई थी। इसलिए ये जो डिसीजन मेजर्स है इंटरनेट जरूरी है। फोन पे बात कर लो, जो वार्ता करनी है। अरे ये राहुल गांधी समान बात करे, मैं इनसे डिबेट कर सकता हूँ। विश्वास पाठक जी, कोई राहुल गांधी जैसे बात करे, कोई सोनिया गांधी जैसे बात करे, कोई अखिलेश यादव जैसे बात, एक सेकेंड, या कोई ममता बनर्जी की तरह बात करे। सत्ता में आप बैठे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, जवाब देना आपका काम है। आप नहीं बोल सकते कि मैं जवाब नहीं दूंगा। सवाल पूछो, सबके जवाब उन्होंने पूछा ना, जवाब दिया आपको। वो पूछ रहे हैं कि भाई जब सब कुछ है आपके पास, आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर कीमत क्यों बढ़ी? सब कुछ हमारे पास 11 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अगर युद्ध यूक्रेन और रशिया समान 5 साल तक चलता है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज संकट में आ सकता है। इसलिए ये सावधानी बरतने के लिए हमने ये कदम उठाया है। अर्थशास्त्री आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, निकालो उस रिजर्व को बाहर। ओके विनय जी, ये नहीं देंगे। सरकार ने जो कहा है, मोदी जी ने जो कहा, देश के प्रधानमंत्री ने, कि भाई हमको बचत करनी पड़ेगी, आने वाले वक्त में क्या हो जाए पता नहीं है, दुनिया संकट में है, हम लोग संकट में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने एक अपील की, लगातार 2 दिन तक अपील की। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया कि मैं भी कटौती कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा कटौती कर लीजिए। और अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेट बढ़ाकर और अगर सिचुएशन को संभाला जा सकता है, तो देश की जनता को गुमराह करना ही सिर्फ विपक्ष का काम थोड़ी ना है, देश की जनता को सचेत करना भी तो विपक्ष का काम है। जी 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 विनय जी, मैंने सबको बड़ा ध्यान से सुना है, जो मेरी भी बात को पूरी विद्या भाई हो जाने दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बेकार में प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये झूठ के पाठशाला का एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं। आप कितना भी पूछा करेंगे, वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उससे बाहर की बात ही नहीं करेंगे। हम बात आपसे कर लेते हैं। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो सर सत्ता में ने तो जो अपील किया है, मैं तो देश के लिए पक्ष करे या विपक्ष करे, कोई भी अपील कर, मेरी बात सुनिए, अपील किया है, अगर देश के हक में है, अगर देश की भलाई के लिए, तो हिंदुस्तान का एक एक देशभक्त देश के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जब चुनाव खत्म हुआ, चुनाव चल रहा था, आपको भी पता था, पूरे देश को भी पता था कि अभी चुनाव की वजह से रेट को नहीं बढ़ाया जा रहा है, जब चुनाव खत्म होगा तो रेट बढ़ेंगे। अब वो हुआ, अब वो होता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब 2020 में
35 से $40 प्रति बैरल था, तब तो 83 से लेकर के 86 रुपया पेट्रोल का दाम इस हिंदुस्तान में था। तब तो आपने नहीं, जब घटा था तब तो आपने नहीं घटाया था, उसका लाभ तो आपने हिंदुस्तान को के जनता को नहीं दिया है। लेकिन जब आप संकट में आते हैं, कहीं न कहीं आपकी रणनीति फेल हो जाती है, आपकी रणनीति के वजह से देश नुकसान में पहुंचने लगता है, आपकी गलतियों के वजह से देश नुकसान में पहुंचने लगता है, तो खड़ा होकर के आप देश से मांगने लगते हैं। कभी मांगेंगे पुलवामा के नाम पर दे दे बाबा, पुलवामा के नाम पर दे दे बाबा, कभी कहेंगे किसी तरीके से। हमेशा देश कब तक आपको देगा? आपको चुन करके क्यों भेजा है? आपको चुन करके भेजा है कि पॉलिसी से लेकर के देश हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन आपकी जो कूटनीति है, जो आपकी विदेश नीति है, देश सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे विद्या भाई, चुनाव होता है तो 10-10 हजार रुपया सबके खाते में डालना, वोट खरीदने का काम, कहीं 2,500 रुपया कहते, केवल पैसे की, देश के पैसे की बर्बादी है। आज देश परेशान है, आपकी नीतियों की वजह से परेशान है, आपकी गद्दी की लालसा की वजह से परेशान है। आपके चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे जैसे भी जीता जाए। आपकी इन रणनीतियों की वजह से देश परेशान है, और देश को परेशान आपने कर दिया है। और आज देश की जनता में हाहाकार इस महंगाई से मचा हुआ है। लोग परेशान है, रोजगार है नहीं किसी के पास, बिजनेस ठप पड़ा है। देखिए जो एफडीआई और जो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के जिस तरीके से छोटे व्यवसायियों को खत्म कर दिया है, आज लोग खाने के लिए परेशान। विनय जी, आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो आप लोगों का काम ही है कि सरकार को रास्ते पर लाएं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो भी विपक्षी पार्टी, इंडी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इस वक्त वैश्विक संकट है और इस संकट से देश को बचाना है? या सिर्फ यहां पर भी राजनीति चाहिए आप लोगों को? यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं कि यहां सरकार को, अगर सत्ता में बैठी पार्टी को बदनाम कर देंगे तो आने वाले चुनाव में या आने वाले दिनों में कुछ फायदा हो जाएगा? विद्या भाई, आप भी बहुत कायदे से समीक्षा करते। आपको नहीं लगता है जब चुनाव चल रहा था, बंगाल का 5 प्रदेशों का चुनाव चल रहा था, तब क्या स्थिति थी मार्च में? क्या देश को नहीं पता था? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता था? सब कुछ पता था। तब तो अगर कोई कह देता था कि अगर खाली सिलेंडर लेकर के बाहर अगर सड़क पर निकल लिया, अगर उसने कह दिया मेरा सिलेंडर खाली है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता था कि गैस है नहीं। आपने इसी तरह की पाबंदियां लगाई थी, लोगों के बोलने पर पाबंदियां लगाई थी कि कोई ये अफवाह नहीं फैलाएगा कि गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और लोग लाइनों में लगे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। सारी चीजें आपको पता थी, लेकिन चुनाव के लिए आपने पहले आपने अपनी गद्दी चुना, देश बाद में। आज आप विनय भाई, जिस तरीके एक बार फिर से आप देश को, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब देंगे विश्वास पाठक जी, लेकिन एक बात फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां इस बात से सहमत हैं? विनय जी सुन तो लीजिए मेरी बात। क्या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि नहीं है कि एक वैश्विक संकट है? आने वाले दिनों में यह संकट कहां तक जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, इसकी आशंका भी है। और तमाम जो विश्लेषक हैं या जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को समझ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि भाई इस संकट की घड़ी में भी मौके का फायदा उठा लें? विद्या भाई, मैंने बात को शुरू करने से पहले ही इस बात को कहा था कि देश के ऊपर अगर कोई बात आती है, अगर कोई विपत्ति, तो पूरा विपक्ष, पूरा देश की जनता एक साथ खड़ी होगी। मैंने इस बात को शुरू करने से पहले इस बात को जल्दी से विश्वास पाठक जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है। ओके सर। देखिए, वैश्विक संकट है। वैश्विक संकट जिस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप डील करती है, उसी प्रकार से डील कर रहे हैं। अब बार बार ये पूछा जा रहा है कि जब प्रति बैरल रेट कम हो गए तो हमने क्या किया? 2014 में 1.5 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स किए थे, जिसका हमने 3 लाख करोड़ का भुगतान किया, वो हमने किया है। उसके बाद में 2014 के बाद कभी इनकम टैक्स के रेट हमने बढ़ाया नहीं, प्रधानमंत्री कहते थे उसके बावजूद हमने जो जीडीपी बढ़ाया है, 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पे गया है, 15 लाख करोड़ से 60 लाख करोड़ बजट का साइज हो गया है। इसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। आपके जमाने में डबल डिजिट में महंगाई का दर था, महंगा का दर 22 साल में पहले बार अब 2.5% 3% इसके ऊपर सीमित किया। इसलिए फिस्कल डिसिप्लिन मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं है। आने वाला संकट देखते हुए कुछ सावधानी बरतने के हिसाब से हमने कदम उठाया है।
बाकी देशों ने देखा ना, सिंगापुर, अमेरिका समान कोई जो ठोस चीज नहीं अमीर देश है, इनके पास वो भी जवाब नहीं है, इनके पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं। पास है वही झूठ के पाठशाला के झूठे विद्यार्थी आप के कोई भी बात कर रहे हैं, आपको घर लोग बार-बार घर में बिठा रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, घर घर आपको बाहर बिठा रहे हैं, आपके नेता बंगाल में जाके चुनाव देश को ये करते हैं। क्या हो गया, बंगाल में भी तो आपको बिठा दिया, आपको उत्तर प्रदेश में आपको कोई जगह रही नहीं है। बार बार भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों चुन के देते हैं? जब जिनके सरकार को बेनिफिट देखते हैं, जो वैश्विक संकट है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। ये इट इज लाइक वार्ड को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए वो मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, ओके पाठक जी, ठीक है। देश को इन लोगों ने लोकतंत्र को खराब किया है, देश की ऐसी बातें करते हो, घर में बैठे रहो, देश को सरकार चलाने दो अपने पूंजीपति मित्रों के द्वारा। ये देश के गद्दार है। अच्छा, ये अलग टॉपिक है, इस पर दूसरे दिन कौन गद्दार है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन देश के लिए क्या कर रहा है, इस पर दूसरे दिन, आज तेल और गैस पर बात करते हैं। सूर्य मैथिल, आपको लग रहा है कि सरकार ने एक कड़वी दवा दी है? आपको लग रहा है कि इस संकट से बचने का उपाय सरकार कर रही है? आपको लग रहा है कि सरकार ने बहुत दिनों तक महंगाई को काबू करके रखा, अब जरूरी हो गया था कि कम से कम धीरे धीरे 3%, आज 3%, फिर 5%, फिर 2%, ऐसे करके देखिए 10-15% जितना रिकवर करना है आने वाले दिनों में सरकार कर लेगी? रुपया गिरेगा, तेल अपने आप बढ़ेगा। धन्यवाद विद्या जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज समय नहीं मिल पाएगा, चर्चा ज्यादा लंबी हो गई थी। फिर भी मैं कुछ तथ्य जो यहाँ रखना चाहता हूं। अभी तक इस पूरी डिबेट का लब्बो-लुबाब ये था, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि ये रेट बढ़ाए, केवल और केवल सरकार जनता को लूट रही है, केवल और केवल जो है सरकार जो है लूट खसोट कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता ने एक बहुत ही स्पष्ट और तथ्यवान बात कही कि भैया देखो, हॉर्मुज जब तक बंद है, उस हॉर्मुज के बंद होने के कारण ही तो पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है, युद्ध है। लेकिन इसके इतर में एक तथ्य रखना चाहता हूँ। कब तक गाओगे यार? ये तो दोनों ही जो तीनों बैठे हैं यहाँ पर, जो दोनों जनता का झंडा लेके चल रहे हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इन्हीं की कुछ विपक्षी सरकारें हैं। जरा मैं उनका एक डेटा रखना चाहता हूँ आपको। भारत के अंदर कैसे लूटती हैं। कर्नाटक वैट 30%, तेलंगाना वैट 36%, केरला वैट 32%, और उसके अलावा एक और है झारखंड, वो भी वैट 27%। और इसके इधर आप दिल्ली के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके वैट की संख्या बताता हूं। दिल्ली 19%, यूपी 18%, गुजरात 13%, गोवा 18%, हरियाणा 20%, महाराष्ट्र 20%, ओडिशा 18%। और एक और मजे की बात, हिमाचल प्रदेश में भी जो वैट की स्थिति है वो 24% की है। अब आप देखिए, अभी मोदी सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी भी कम किया, उससे पहले भी 5 रुपए गैस पेट्रोल पे कम किया था, 10 रुपए डीजल पे कम किया था। उस समय में इन लोगों ने, जो इनकी सरकारें हैं, उन्होंने रेट बढ़ाया, रेट कम नहीं किया था। जैसे ही अच्छा, एक बात है ना जगदीश जी,